दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वज्र गुणन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। क्योंकि बेटा ये जो विधि है वज्र गुणन विधि कम से कम 4 नंबर की बोर्ड एग्जाम में आती है। तो मेरी आपसे लेकिन रिक्वेस्ट है, इसको समझाने से पहले अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पर मिलता रहे। बेटा एक बात को याद रखना, वज्र गुणन विधि तभी हल कर पाओगे जब आप इस बराबर के बाद में संख्या को पहले कर लोगे। कैसे, ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिख देंगे 2x प्लस के y और 5 को इधर लेके आओ, क्या हो जाएंगे माइनस के 5, इधर क्या बचेगा 0। समझे। इसी प्रकार बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना, 3x ये रहा हमारे पास, प्लस के हमारे पास 2y और इसको इधर लेकर माइनस के हो जाएंगे 8 बराबर 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के मानों को रखेंगे क्रम बाई क्रम। कैसे, ये हमारा A1 है, ये B1 है और ये C1 है। ध्यान रखना, A1 है, B1 है, C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो आइए बेटा इनको क्रम बाई क्रम रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे पहले तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। और दोस्तों ध्यान रखना, A1 बराबर होगा हमारा 2, A1 B1 C1। ध्यान रखना बेटा, A1 बराबर है हमारा 2 और B1 बराबर हो जाएगा हमारा, देखना y के स्थान पर कुछ है तो 1 मानेंगे, है ना। और C1 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, माइनस के 5, काय के माइनस के 5। दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वैसे होगी नहीं कोई दिक्कत। A2 बराबर है हमारा, देखो A2 में होगा हमारा 3, B2 में हमारा होगा 2 और C2 में होगा हमारा क्या, माइनस का 8। ठीक है, एकदम सरल तरीके से बता रहा हूं आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ध्यान से समझना आप। ठीक है, देखिए कि हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे x, चलो दूसरी पेन से लिख देते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। यहां रहेगा हमारा क्या, x, ठीक है, और x बट्टे में ध्यान रखना हो जाएगा हमारा B1 और हो जाएगा हमारा C2, माइनस बेटा ये हो जाएगा B2 और हो जाएगा हमारा C1। बराबर का चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए, फिर है हमारा y और y के बट्टे में लिखेंगे क्या, C1। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए। ठीक है, माइनस C2 और A1 बराबर में रहेगा 1 और बट्टे में रहेगा यहां पर क्या, A1 B2 माइनस का A2 B1। ठीक है, देखो कैसे याद होगा आपके लिए, मैं एक ट्रिक बता दूं कि देखो x वाली लाइन में हमें क्या करना है, B1 B2, ध्यान रखना B1 B2 C1 C2 A1 A2, माने B1 से चालू किया और कहां पे खत्म किया, A1 A2 पे। अब यहां पर हम कैसे करेंगे, जब B के बाद में क्या आएगी C, तो यहां पर C1 C2, है ना। ठीक है, C के बाद में क्या आएगा A, देखो ये होता है सर्कल, ऐसे करके A B C, इस प्रकार आपको समझ लेना है ये। चलो अब इसको करते हैं हल। देखना, ध्यान देना कि x तो हमारा ये रहा, बट्टे का चिन्ह, ठीक है, दिख जाएगा ना, थोड़ा सा ऊपर कर दें कि हमारे पास B1 का मान क्या है, B1 का मान है हमारे पास 1। कितना है, 1। कोई चिन्ह नहीं है बेटा, तो 1 लगा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और C2 का मान हमारे पास क्या है, माइनस का 8। एक एक चीज आप इसको देख लेना। ठीक है, आगे देखिए, अब माइनस का चिन्ह है यहां पर, B2 का मान क्या हमारे पास 2 गुणा C1 का मान क्या हमारे पास, C1 का मान है माइनस के 5, तो लिख देंगे माइनस के 5 बराबर y बट्टे। ठीक है, अच्छा जी, C1 का मान क्या हमारे पास, माइनस के 5 गुणा का चिन्ह, A2 का मान बेटे क्या हमारे पास, A2 का मान है 3 माइनस C2 का मान क्या हमारे पास, माइनस का 8, क्या का हो जाएगा माइनस का 8, और A1 का मान क्या है 2, तो यहाँ पे माइनस ये रहा और माइनस के 8 ये रहे, माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे 8 गुणा में A1 का मान हमारे पास क्या है, A1 का मान है 2 बराबर 1 बट्टे A1 का मान क्या है बेटे हमारे पास 2, A1 का मान क्या हमारे पास 2। ठीक है, गुणा B2 का मान क्या है, B2 का मान भी हमारे पास 2 है भाई, A1 का मान 2 है और B2 का ही मान हमारे पास 2 हो गया, माइनस A2 का मान क्या है 2 गुणा B1 का मान क्या है, B1 का मान हमारे पास 1 है। कोई गलती नहीं, गलती। तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और बेटा क्रम से इसको करते हैं सरल। ठीक है, कैसे कि x हमारा ये रहा,
बट्टे में चिन्ह लगाएंगे, ध्यान से समझना। 8 एकम 8 काय के माइनस के, और यहाँ देखो माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, ध्यान से समझना। 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, ठीक है, बराबर। इसी प्रकार y बट्टे में 5 तिया 15 और 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, बराबर 1 बट्टे 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 माइनस के 2 एकम 2, ठीक है बेटे। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर हल करना शुरू कर दिया। कैसे कि x को ज्यों का त्यों रहने देंगे और 10 में से 8 को बेटा घटाएंगे तो देखो प्लस के बचेंगे 2, ठीक है, बराबर का चिन्ह। फिर रहेगा हमारा y बट्टे 16 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 1 काय के बचेंगे बेटा प्लस के, ठीक है, बराबर का चिन्ह है हमारे पास। अब देखिए एक ये रहा और बट्टे में, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या बचता है। क्या मैंने गलत कर दिया, एक बार चेक कर लें क्या इसको, ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है यहाँ पर, है ना। चलो देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, दिख गई मुझे कि A2 का मान देखो यहाँ पे 3 है। A2 का मान क्या है 3 है ना, तो यहाँ 3 कर लेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है, और 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको कर देते हैं साइड में, तो इसको कर लेते हैं सरल। देखो कैसे, एक बार तो इसको यहाँ पर इसके साथ रखना और एक बार इसके साथ रखना। कैसे रखेंगे देखिए कि x बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 1, और एक बार लिखेंगे y बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1। अब क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि x 1 में गुणा करेंगे तो x एकम x हो जाएगा और 2 एकम 2, ठीक है, और इसी प्रकार हमारा y एकम y हो जाएगा बेटा और 1 एकम 1 हो जाएगा, और यही हमारे क्या है आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो विधि है मैं आपको फिर से बता दूं, बोर्ड एग्जाम में आने वाली विधि है और कम से कम 4 नंबर की आती है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से जरूर देख लेना। फिलहाल इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भैया 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का 4 नंबर का। अगर इस विधि में कोई भी डाउट हो आपके लिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एक मैं शॉर्ट वीडियो की जरूर डाल दूंगा, लेकिन हालांकि आपको आवश्यकता नहीं होगी। और हाँ यार, इतनी मेहनत करता हूं इसके लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेटा कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। अच्छा यहां से देख लेंगे आप सभी ये, ठीक है, यहां से लेके यहां तक सभी खत्म हो ही जाएगा, ठीक। और यहाँ के इसके बाद में मैंने विलोपन विधि भी हल करा रखी है, ठीक है बेटा। कौन सी विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि हल करा रखी है। और इसके बाद मैंने एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और ये भैया जरूर आती हैं बोर्ड एग्जाम में, मतलब ये तीनों विधि में से एक विधि जरूर आएगी। और विलोपन विधि से तो हमें समीकरणों को हल करना आना ही चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को मैं बेटा यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।